दोस्तों, प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 26 फरवरी 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बेहतर जानकारियों के साथ रिकॉर्डों से अपडेट रहता है चैनल मेरा। और कम समय में सबसे ज्यादा प्रश्न भी आपको चैनल पर देखने को मिल रहे होंगे बेहतर जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो परीक्षा उपयोगी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी, वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मैं दे रहा हूं। आरबीआई देश भर में जनता के बीच अलग अलग विषयों पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। तो दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, 2025 से ये 24 से 28 फरवरी के बीच मनाया जा रहा है। थीम है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। इस वर्ष की थीम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर देना है। दोस्तों, आरबीआई के बारे में जानकारी। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई आरबीआई की। हेडक्वार्टर है मुंबई। और दोस्तों, ये प्रश्न बनेगा किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ था? तो दोस्तों, इसका जवाब है यंग हिल्टन आयोग। और किस वर्ष आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो दोस्तों, इसका उत्तर है 1 जनवरी 1949। गवर्नर हैं वर्तमान में संजय मल्होत्रा। और पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। महत्वपूर्ण जानकारी, आरबीआई ने यूएलई लॉन्च करेगा। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन में शक्तिकांत दास को शीर्ष सेंट्रल बैंकर का दर्जा दिया गया। और दोस्तों, उन्हें A+ रेटिंग दी गई। सॉवरेन वेल्थ एंड फंड एंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थान है 12वां। और दोस्तों, टॉप रैंक रहा है फेडरल रिजर्व बैंक यूएसए का। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आरबीआई की मौद्रिक समिति के सदस्य हैं डॉक्टर नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर का खिताब दिया था शक्तिकांत दास को। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया? तो आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर भट्टाचार्य के नेतृत्व में गठन किया गया। आरबीआई ने रेपो दर घटाकर कितना किया? तो आरबीआई ने रेपो दर घटाकर 6.26% कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियन ट्रॉफी में शतक बनाने वाले न्यूजीलैंड के सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, भारतीय मूल के रचिन रविंद्रन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में शतक बनाने वाले न्यूजीलैंड के सबसे युवा बल्लेबाज बने रचिन रविंद्रन, 25 साल 98 दिनों में। और दोस्तों, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है कैन विलियमसन का, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 साल 298 दिनों में शतक बनाया था। और दोस्तों, टॉप खिलाड़ियों के बारे में जानकारी, जिन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हुए सबसे कम उम्र में शतक बनाए। तो दोस्तों, मैं 5 प्लेयरों का नाम बता रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करते रहें। 25 साल 98 दिन में रचिन रविंद्र ने बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी में अभी एक दिन पूर्व ही 2025 में शतक लगाया। 95 गेंदों पर 11 चौके और एक छक्के की मदद से उन्होंने शतक बनाया। 26 साल 298 दिन में कैन विलियमसन
ने शतक लगाया था 2017 में। 30 साल 124 दिन में क्रिस केन्स ने भारत के खिलाफ 2000 में शतक लगाया था, और 32 साल 89 दिनों में बिल यंग ने पाकिस्तान के खिलाफ 2025 में शतक लगाया था, और 32 साल 323 दिन में टॉम लेथम ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया था। तो दोस्तों ये 5 खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड के सबसे युवा शतक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट सेवा बार बार बंद करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। दोस्तों डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में 84 इंटरनेट शटडाउन दर्ज किए गए, और 85 इंटरनेट शटडाउन के साथ म्यांमार दुनिया का शीर्ष देश बना, और भारत दूसरे स्थान पर रहा। 6 वर्षों में पहली बार भारत इस सूची में शीर्ष पर नहीं है। 2024 में वैश्विक स्तर पर 296 इंटरनेट शटडाउन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेश की गई दुनिया की पहली क्वांटम चिप का नाम क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मेजोरोना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेश की गई दुनिया की पहली क्वांटम चिप मेजोरोना 1 नाम दिया गया है। दोस्तों यह चिप लाखों क्यूबिट्स तक स्केलेबल है और टेक सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। दोस्तों यह चिप 20 साल के रिसर्च के बाद बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे ब्रिटेन में मानदहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सुनील भारती मित्तल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुनील भारती मित्तल। भारतीय इंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE से सम्मानित किया गया है। दोस्तों महत्वपूर्ण 2025 में दिए गए पुरस्कारों के बारे में जानकारी। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सई परांजपे को, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को 2023 के लिए मिला। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम पहली बार किसी फुटबॉलर को दिया गया है, तो वे हैं अर्जेंटीना के लियोन मेसी। तरुण दास को सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 4 लोगों को मिला है। हरियाणा की निशानेबाज मनु भाकर को ओलंपिक में 2 पदक जीतने पर, और चेस चैंपियन डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को, उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट पुरस्कार मिला। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ऑक्सन इंफॉर्मेशन भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को मिला। WEF के क्रिस्टियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डेविड बेकहम यूनाइटेड किंगडम के फुटबॉलर हैं, और डायन बोन फस्टनबर्ग बेल्जियम के, और रिकेन यामामोटा जापान के। गणतंत्र दिवस परेड में टॉप झांकी का पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को, और दूसरी टॉप झांकी रही त्रिपुरा, और तीसरी झांकी रही आंध्र प्रदेश का। और दोस्तों मंत्रालय रहा है जनजाति कार्य मंत्रालय। सिक्किम के PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन
स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये त्रिवेणी के लिए जीता है। ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है मंसूर अल मंशूर को, सऊदी अरब के। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है पुरस्कारों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे एफबीआई का उप निदेशक नियुक्त किया गया है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी डैन बैंगिनो। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हाल में एफबीआई के उप निदेशक नियुक्त किया गया है डैन बोंगिनो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबल से सम्मानित किया गया है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी निधि कर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को मुख्यमंत्री ने लौह युग की शुरुआत से जोड़ा है जो 5300 साल पहले हुआ? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विस सेक्टर श्रेणी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरफोर्स बन गया और यह पुरस्कार दिया गया है मुंबई में। और किसने दिया है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने दिया है। और दोस्तों महत्वपूर्ण एयरपोर्टों के बारे में जानकारी, दोस्तों अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया। मोगा एयरपोर्ट गोवा का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया। दोस्तों गोवा के ये पूर्व मुख्यमंत्री वीर सावरकर एयरपोर्ट का नाम पोर्ट ब्लेयर में है। और दोस्तों ये श्री विजयपुरम के नाम से इसका नाम बदला गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में है। बाबा साहेब अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर में है। कैपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। पुणे एयरपोर्ट जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी एयरपोर्ट से संबंधित दी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरियाणा के बारे में जानकारी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। और दोस्तों राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा की सीट है 90, लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5। दोस्तों हरियाणा का नवीनतम करंट अफेयर, दोस्तों हरियाणा के पंचकुला जिले के एमडीसी एरिया को होली एरिया से हटा दिया गया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 113 पदक जीते।
और दोस्तों आपको बता दें 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में हरियाणा ने 48 गोल्ड समेत 153 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा ने कुल 5 पदक जीते। हरियाणा के पेरिस पैरालंपिक में 8 पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा ने 3 पदक जीते। टोक्यो पैरालंपिक में 6 पदक जीते। और दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद जिले में देश का पहला फेरेट रिसर्च फैसिलिटी सेंटर खोला जाएगा। और दोस्तों हरियाणा में सोनीपत जिले में पहला मानव रहित टोल प्लाजा शुरू किया गया। हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष डॉक्टर एल.सी. रंगा को बनाया गया। हरियाणा के किस व्यक्ति ने अभी राज्यसभा के पद से इस्तीफा दिया? तो दोस्तों नाम याद रखें, कृष्णलाल पवार। हरियाणा राज्य सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में कौन स्थान मिला? पहला स्थान मिला। हरियाणा की किस महिला को दिल्ली में नई मुख्यमंत्री बनाया गया? तो उनका नाम है रेखा गुप्ता। हरियाणा के पंचकुला जिले में खेल नर्सरियों में सबसे पहले खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। हरियाणा का सबसे पहले चार्जिंग डिपो कंस्ट्रक्शन फॉर इलेक्ट्रिक बस बनाया जाएगा पानीपत में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल के ब्लड बैंक को हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ ब्लड बैंक का खिताब मिला। हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय ने कलौजी की किस्म कलौजी 12 इजाद की है। हरियाणा राज्य एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2024 में 5वां स्थान मिला था। और दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 17 अक्टूबर 2023 को 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। और हरियाणा में हमारी लाडो रेडियो स्टेशन पहल कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों अक्टूबर 2024 में। तो दोस्तों मैंने हरियाणा से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर से आपको अपडेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्देशीय जल मार्ग IWT टर्मिनल का उद्घाटन कहां किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सागर कवच 2025 का आयोजन किया था भारतीय तटरक्षक बल ने, और ये 21 से 22 फरवरी 2025 को हुआ। पश्चिम बंगाल की 158 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर इसमें नौसेना, BSF, CSF, पश्चिम बंगाल सीमा शुल्क, वन विभाग ने भी हिस्सा लिया। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जानकारी 1 फरवरी 1977 को स्थापना हुई। प्रश्न ये बनेगा भारतीय तटरक्षक बल किसकी सिफारिश पर बना था? तो दोस्तों रुस्तम जी समिति द्वारा। इसका उद्देश्य था समुद्र के तस्करों और अवैध गतिविधियों से निपटना और भारत के समुद्री संसाधनों की रक्षा के उपाय सुझाना। भारतीय तटरक्षक का पहला जहाज है ICGS कुठार। पहले महानिदेशक थे भारतीय तटरक्षक बल के V. कामत। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक हैं वर्तमान में DG परमेश शिवमणि। मुख्यालय है नई दिल्ली। आदर्श वाक है वयम रक्षाम। समुद्र प्रताप भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL भारतीय तटरक्षा बल के लिए। और दोस्तों महत्वपूर्ण युद्धाभ्यासों के बारे में जानकारी 2025। डेविल स्ट्राइक में भारतीय सेना और वायुसेना ने भाग लिया। लॉ पेरिस बहुपक्षीय अभ्यास भारत INS मुंबई इसमें भाग लिया। और ये मलक्का सुंडा लोम्बोक जल डमरू मध्य फ्रांस में आयोजित हुआ था। एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ मालदीव में। और टोरपेक्स 2025 भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक ने भाग लिया हिंद महासागर में। साइक्लोन एक्सरसाइज में इंडिया और इजिप्ट की सेनाओं ने भाग लिया। आयोजन हुआ राजस्थान में।
वेंगेल रिगेट्स में भारतीय सेना और वायुसेना ने भाग लिया और आयोजन हुआ था पूर्वी कमान में। कोमोडो एक्सरसाइज 5वां संस्करण बहुपक्षीय अभ्यास भारत और बहुपक्षीय अभ्यास था और भारत की तरफ से आईएनएस शार्दुल और P-81 विमान ने भाग लिया था। बाली इंडोनेशिया में हुआ था। दोस्तों तो ये रहे 2025 के महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित अरावली सफारी किस राज्य में स्थित है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यू मोम्बा ने किसे अपना मुख्य कोच बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राकेश कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्रो कबड्डी में यू मुंबा की टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं राकेश कुमार। पूर्व भारतीय कप्तान और 3 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता राकेश कुमार प्रो कबड्डी लीग के यू मुंबा के मुख्य कोच बनेंगे। दोस्तों पहले सीजन के पीकेएल में सबसे अधिक राशि में बिकने वाले खिलाड़ी रहे हैं राकेश कुमार और 200 अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय उत्पादक दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 24 फरवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया 10 फरवरी को। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस के साथ राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस और 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण दिवस फरवरी माह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में शीर्ष देश रहा अमेरिका। और दोस्तों 10 रैंक तक मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका रक्षा बजट है 895 अमेरिकी डॉलर। और दूसरे स्थान पर है चीन 266.85 अरब अमेरिकी डॉलर। और तीसरा है रूस 126 अरब अमेरिकी डॉलर। और चौथे स्थान पर है अपना प्यारा देश भारत 75 अरब अमेरिकी डॉलर। और पांचवें स्थान पर है सऊदी अरब 74.76 अमेरिकी अरब डॉलर। छठे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम 71.5 अरब डॉलर। सातवें स्थान पर है जापान 57 अरब अमेरिकी डॉलर। आठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है 55.7 अरब अमेरिकी डॉलर। और 9वें स्थान पर है फ्रांस 55 अरब अमेरिकी डॉलर। और 10वें स्थान पर है यूक्रेन 53.7 अरब अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों ये रहे रक्षा बजटों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश। और दोस्तों निश्चित तौर से महत्वपूर्ण जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बेहतर जानकारियों और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी मिल रही है। आप वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर
शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मायधर राउत का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नर्तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मायाधर राउत का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें शास्त्र आधारित ज्ञान के साथ ओडिसी को पुनर्जीवित करने के लिए याद किया जाता है। और दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, नोट डाउन करें। 1971 में उन्होंने दिल्ली कमानी ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। उनकी शिष्याएं हैं रमानी रंजन जेना, आलोका पाड़ी भट्ट और गीता महालिका। और महत्वपूर्ण पुरस्कार मैं आपको बता रहा हूं, नोट डाउन करें। उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 को मिला। साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1984 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में मिला। टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार 2011 में मिला। दोस्तों उनके परिवार में बेटी और उड़ीसा नृत्यांगना मधुमिता राउत और बेटे मनोज और मंथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में झुमोदर बिंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों इस कार्यक्रम में 8,000 से ज्यादा कलाकारों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री ने असम के प्रमुख वाद्य यंत्रों को भी बजाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों लगातार 14 साल से पहले स्थान पर बना है और दूसरे स्थान पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर MIT। और दोस्तों 38 देशों की 300 संस्थाओं ने भाग लिया था इसमें। और भारत को रैंक नहीं मिला है, लेकिन इसे 201 से 300 की रैंक में रखा गया है। पहला 4 भारतीय संस्थान हैं IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2024-20 में सबसे ज्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में पहले स्थान पर कौन है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकर IPO में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। भारतीय कंपनियों ने 2024 में IPO के माध्यम से $19.5 बिलियन जुटाए, जो दुनिया भर में IPO का 23% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और 242वें क्रम के राज्यपाल बने हैं अभी हाल में बिहार में आरिफ मोहम्मद खान। चलते हैं दोस्तों 25 फरवरी 2025 के क्विक करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में PM मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन कहां किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RBI ने किस बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिटी बैंक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा की विपक्ष के नेता कौन होंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी मरलोना दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत को समुद्री नौवाहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय
संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया? इसका मुख्यालय कहाँ है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ 2500 करोड़ का सौरव गांगुली ने अपना तीसरा स्टील प्लांट खोला है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय तटरक्षक जहाज शोर ने किस देश में आयोजित नेविडेक्स और आईडेक्स 2025 में हिस्सा लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ऑप्शन ए सऊदी अरब इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व शांति समझ दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 23 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5COV2 नाम दिया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विराट कोहली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आंद्रे रूबलेव ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में CTPI ने कहा IT एक्वेशन सुविधा शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मीरा आंद्रीवा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां शुरू होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी RBI डाटा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वियतनाम ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मूडीज ने भारत वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1 वर्ष। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की मेहनत और बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेट आपको जानकारी मिली है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बेहतर जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं विराम ले रहा हूं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।